या हेलो गाइस। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग पाइथन बेसिक से शुरू करते हैं। और गाइस ये हमारा जो कोर्स है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, एक तरीके से क्रैश कोर्स होगा। मतलब जो मैंने आपको कोर्स स्ट्रक्चर भी दिया था कि हम लोग क्या क्या चीज़ें समझेंगे, डेटा टाइप समझेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिक वगैरह, कंडीशनल लॉजिक। तो गाइस ये एक मतलब एक क्रैश कोर्स है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक जैसे होता है कि एक बहुत सारे डिटेल्ड कोर्स होते हैं जिसमें पाइथन को बहुत डीपली डिस्कस करते हैं, हर चीज़ें उठाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा अलग ही चैप्टर होता है उनका, वो सब चीज़ें। तो गाइज वो हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग एक पूरा ओवरऑल बेसिक आइडिया लेंगे। क्योंकि गाइज क्या होता है कि वो चीज़ें हम लोग तब डिस्कस करते हैं जब आपको पर्टिकुलर पाइथन डेवलपमेंट में जाना हो, या आपका जो जॉब प्रोफाइल हो वो पाइथन डेवलपर का रोल आपको चाहिए हो, तो तब वो कोर्सेज सही रहते हैं। तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऑलरेडी कोर्सेज हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं। हम लोगों का मेन मोटिव गाइज है डेटा साइंस में काम करना। तो हम लोग डेटा साइंस से रिलेटेड हम लोग उतनी चीज़ें समझेंगे जितना आगे चल के हमें डेटा साइंस पे वर्क करने में आसानी हो। तो हम लोग अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे पाइथन का, कि पाइथन में कैसे काम करते हैं, कैसे लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर लाइब्रेरीज पे काम करेंगे। लेकिन गाइज एक चीज़ है कि मैं उतने टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो सब टॉपिक डिस्कस करूंगा जिससे आपको आगे चल के डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ों पे काम करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था डेटा टाइप्स का। तो गाइज चलिए मैं एक पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराता हूँ, 1+1। तो ये बहुत सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया। मैंने दो इंटीजर लिए, उन्हें बेसिकली ऐड कर दिया, मेरा आउटपुट आ गया। ओके गाइस, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे मैंने किया 1 × 1.0, तो मैंने क्या किया, इंटीजर और फ्लोट को ऐड किया, तो मेरा फ्लोट में आ गया क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अब गाइस क्या होता है यहाँ पे कि एक देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 2/2 मैंने किया, तो मेरा आउटपुट क्या है, 1.0। तो ये देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया। अभी हमने तीसरा ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया, उसमें हमें एक नई चीज़ समझ में आई कि जो पाइथन होता है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देता है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, देखिए मैंने दो इंटीजर लिए थे लेकिन उसने आउटपुट किस में दिया, फ्लोट में। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब इसने खुद से टाइप कास्ट कर दिया, जो उसे सही लगा उसने उस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। मतलब ये जब ज़रूरत होगी तभी पाइथन करता है। ओके गाइस, अब मान लीजिए मुझे आउटपुट चाहिए होता, अगर मुझे आउटपुट चाहिए होता किस में, मुझे मान लीजिए पर्टिकुलर इंटीजर ही आउटपुट चाहिए होता, तो मैं इसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट करता। मतलब मैं इसका टाइप डिफाइन करता कि मुझे इंटीजर में ही आउटपुट चाहिए। तो गाइज मेरा आउटपुट क्या आता, इस तरीके से आता। तो ये गाइज होता है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जिसमें वो खुद से टाइप कास्ट कर देता है, एक होता है एक्सप्लिसिट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिट किया, मैंने उसे कहा कि नहीं भाई मुझे इंटीजर में आउटपुट चाहिए, तो मुझे उसने इंटीजर में दिया। ओके गाइज, तो ये बेसिक सा आइडिया मैंने एक बताया। अब गाइज क्या करते हैं, अब ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस कैसे, मतलब सपोज मुझे 2 to the power 4 करना था, तो मैंने ऐसे स्टेटमेंट करा दिया, तो मेरा आउटपुट आ गया। तो हम लोग ऐसे इंटीजर हो या कोई भी डेटा टाइप हो, उस पर हम लोग ऑपरेशन भी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों को मान लीजिए क्या करना हो, प्रायोरिटी डिफाइन करनी हो, नहीं मुझे पहले एडिशन कराना है, मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो ये तो आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखा होगा कि हम लोग ऐसे कर देते हैं। अगर हम लोगों को मान लो प्रायोरिटी सेट करनी होती है ऑपरेटर्स की, क्या कौन सा पहले, तो हमें मान लीजिए पहले एडिशन करना था फिर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हुआ, 3 2 5 5 3 8, तो 40 आना चाहिए, तो 40 आ गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब हम लोगों ने सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट। ओके गाइस, असाइनमेंट। ओके, तो अब वेरिएबल असाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, तो इसमें क्या होता है, ये पाइथन पे इसीलिए काम करना इजी है। मतलब पाइथन में आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना होता। पाइथन में क्या है कि हम लोग जैसे डायरेक्टली चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं। सी में पहले हम लोग उसका डेटा टाइप डिफाइन करते थे, फिर हम लोग उसको यूज़ करते थे। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा x = 2, y = 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू असाइन हो गई। वो समझ गया कि x, मतलब पाइथन का जो कंपाइलर है वो समझ गया कि x को किस टाइप में बनाना है, तो उसने x को इंटीजर टाइप में ऑलरेडी बना दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों को, जैसे मैं अगर अभी इसका चेक कर लूँ टाइप, तो क्या होगा, देखिए आ रहा है इंटीजर, x का टाइप इंटीजर आ रहा है। तो ये चीज़ होती है, मतलब ये खुद से समझ लेता है कि किस टाइप में आप क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए पाइथन पे काम करना और इजी हो जाता है, इसे समझना बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ ऐसे। तो अब मैं इसे क्या करूँगा, ये प्रिंट हो गया सिंपली।
तो यहाँ पे यही होता है, डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। तो इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग इंग्लिश में कमांड दे रहे हैं और सीधे वो समझ रहा है। तो इसीलिए मतलब बहुत यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज मानते हैं पाइथन को, क्योंकि बहुत काम करना आसान रहता है। मैंने सीधे क्या किया, मैंने बोला दो वेरिएबल बना दो, दोनों को वैल्यू दे दो और उनको प्रिंट कर दो, तो सिंपली उसने कर दिया। और यहाँ पे मतलब हमें कोई टाइप वाइप डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं होती। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल असाइनमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब चलिए, ये तो हो गए हमारे, वो इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया, असाइनमेंट देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग्स में क्या होता है गाइज, जैसे मान लीजिए हम लोग स्ट्रिंग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हो गया, मान लीजिए क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग नहीं, मैं लिखता हूँ मान लीजिए अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। तो ये हो गया, ये हो गई। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों मतलब फॉर्मेट अलाउड है। मतलब क्या कहते हैं कि या तो आप सिंगल कोड में स्ट्रिंग को लिखिए या डबल कोड में, दोनों काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले लिखा था तो उसने पहले वाले को प्रिंट कर दिया, अगर मैंने प्रिंट दोनों में लिखा होता तो दोनों प्रिंट होते, उसने पहले को एग्जीक्यूट करा दिया। ओके। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका, कि हम लोग कैसे मतलब स्ट्रिंग को या तो सिंगल कोड में रखें या तो डबल कोड में रखें। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जैसे हमने वैल्यू असाइन करी थी इंटीजर को, ऐसे ही सिंपली हम लोग डायरेक्ट इसे भी असाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू, या हम लोग मान लीजिए स्ट्रिंग ही बोल देते हैं str1 str2। तो ये हम लोगों की स्ट्रिंग हो गई। अब हम इसे डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये देखिए प्रिंट हो गई। तो ये इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल असाइनमेंट ये भी एक तरीके का। इसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग असाइन कर दी एक वेरिएबल को। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे गाइस क्या होता है कि इसको अगर आप कोई और लैंग्वेज जैसे सी में अगर आपको इसे प्रिंट करना होता तो आपको एक पूरा लूप लगाना पड़ता। लूप लगा के आप उसे फिर वन बाय वन कैरेक्टर उठा के फिर प्रिंट करते। यहाँ पे देखिए कितना आसान है, हमने सीधे प्रिंट लिखा और उसके अंदर डाल दिया, उसने सीधे प्रिंट कर दिया। तो ये सब फीचर्स है गाइस, ये सब पाइथन के फीचर्स होते हैं। इसीलिए पाइथन को बहुत मतलब ईजी लैंग्वेज समझा जाता है। इस पर काम करना बहुत आसान रहता है, बहुत आपको कम कोड लिखना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें आप लोग मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं काफ़ी कम कोड में। अब ये तो हो गया गाइस क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब फॉर्मेट कैसे करते हैं, सपोज गाइस मैंने एक लिया वेरिएबल, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया। ओके, नंबर की मैंने कोई वैल्यू दे दी। उसके बाद मैंने लिया नेम, मैं नेम में अपने चैनल का नेम दे देता हूँ। ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने नेम लिया, अब इसको हम लोग एक तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट कैसे करते हैं देखिएगा गाइस, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट लिख रहा हूँ और मैं क्या लिख रहा हूँ, माई फोन नंबर इज, ठीक है, मैंने लिखा फ़ोन नंबर मेरा क्या है। अब यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद गाइस एंड माई चैनल नेम इज ये, ठीक है। समझिएगा गाइस कैसे काम हो रहा है। ओके। उसके बाद मैंने लिख दिया डॉट फॉर्मेट। तो ये हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग करी। अब यहाँ पे हम लोग, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं दिया था ना, अब यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 1 और 2। तो माई फोन नंबर इज, अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू वेरिएबल दे दिया मैंने एन, एंड 2 इज इक्वल टू नेम। ओके। तो अब देखिए अगर अगर मैं इसे अभी एग्जीक्यूट कराता हूँ, देखिए क्या होगा, माई फोन नंबर इज 10 एंड माई चैनल नेम इज वेब रोड मैप। ओके। तो इस तरीके से हम लोग मतलब फॉर्मेट भी कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए, दोनों में वैल्यू असाइन करी, एक में स्ट्रिंग दिया एक में इंटीजर दिया, मैंने उसे फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट में मैंने बता दिया कि जो 1 है उसमें हमें क्या वैल्यू देनी, जो इस तरीके से हम लोग और भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। तो हम लोग इस तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं स्ट्रिंग्स पे। लेकिन ये 1 बाय 1 जब हम लोग काम करेंगे तब हम लोग सीखते जाएंगे। अभी हम लोग केवल एक आइडिया ले रहे हैं कि कैसे स्ट्रिंग डिफाइन
करी, कैसे उसे फॉर्मेट किया। तो मैं बहुत शॉर्ट में इसीलिए मैंने आपसे बोला कि हम लोग एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं, हम लोग मतलब चीज़ें समझ रहे हैं कि क्या क्या डेटा टाइप है, कैसे कैसे उस पर काम करते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग हर कोई फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारा फिर पाइथन डेवलपमेंट में जाएगा। हम लोगों को केवल डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें समझनी है जो हमें आगे लाइब्रेरीज में काम आए। तो गाइज इस तरीके से हम लोग समझते जाएंगे, और कहीं भी कोई चीज़ छूटेगी तो मैं उसे फिर से बता दूंगा। तो गाइज ये एक बहुत तरीके का हम लोगों का, केवल हम लोग उतनी चीज़ें समझ रहे हैं जितना हमें एक्चुअल में काम में आनी, तो हमारा एक काफ़ी तरीके से टाइम बच रहा है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पे काम नहीं करना आगे जाके, तो उसे हम अभी क्यों समझे, बाई चांस कभी काम करना होगा तो हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस कोर्स पे आगे चलेंगे, मतलब हम लोग वो चीज़ें समझेंगे जिस पे हमें एक्चुअल में काम करना है। हमें केवल टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम लोगों को कई चीज़ें हमने समझ ली फिर वो हमें कभी यूज़ में नहीं आ रही हैं। ओके गाइज, तो आज चलिए आगे शुरू करते हैं। ये चीज़ें तो डिस्कस होती रहेंगी। अब चलिए, ये तो हो गया हमारा स्ट्रिंग पे काम। ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, उसे फॉर्मेट कर दिया। अब हम लोग आते हैं गाइज लिस्ट पे। अब एक तरीके का टाइप होता है लिस्ट टाइप। अब लिस्ट में क्या होता है, चलिए अब ये लिस्ट को समझ लेते हैं, लिस्ट क्या है। अब गाइज जैसे हमने एक एरे लिया, एरे आप समझते होंगे क्या होता है, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें सेम टाइप के एलिमेंट रहते हैं। जैसे मैंने ये लिया, तो ये एक हमारी लिस्ट हो गई। अब इसमें क्या है, इसे एरे भी बोलते हैं, जैसे सी में हम लोग एरे यूज़ करते थे, उसे यहाँ पे हम लोग लिस्ट बोल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने डिफाइन कर दिया 1 2 3, ये एलिमेंट हो गए लिस्ट के, ये तो सिंपली हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब हम लोगों को जैसे एक लिस्ट बनानी है, तो हम लोगों ने माई अंडरस्कोर लिस्ट दे दिया, उसमें हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी, तो ये हमारी एक माई लिस्ट हो गई। अब इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो माई लिस्ट भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं प्रिंट कर दूँ। तो ये हमें आपको दे देगा कि मेरी माई लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट थे। तो ये तो एक लिस्ट डेटा टाइप हो गया। अब लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है गाइस, कि इसमें हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिस्ट डिफाइन करी, तो इसमें हम लोग मतलब अलग अलग डेटा टाइप भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये समझिएगा क्या है, जैसे हम लोगों ने माई लिस्ट एक, चलिए मैं अभी तो सिंपली डायरेक्टली एक लिस्ट बना देता हूँ, बाद में मैं आपको जब बताऊंगा वैल्यू कैसे असाइन करते हैं तब आगे समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माई लिस्ट में मैंने एक लास्ट में दे दिया वेब, तो ये हो गया। अब इसको अगर मैं प्रिंट करा दूं यहाँ पे, एक सेकंड, तो देखिए ये है, मतलब इसमें हम लोग अलग अलग डेटा टाइप भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम इंटीजर ही ले, हम लोगों ने स्ट्रिंग भी ले ली। तो ये एक इसकी खासियत है, मतलब लिस्ट में हम लोग अलग अलग मल्टीपल डेटा टाइप भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, अब इसी में अगर हमें कोई और एलिमेंट ऐड करना होता है, जैसे माई लिस्ट में अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे अगर हमें इसमें ऐड करना होता, मान लीजिए कोई भी हमें ऐड करना है, हमें मान लीजिए ऐड करनी है, एक और स्ट्रिंग ऐड करनी है, str हमने मान लीजिए हमें ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया होगा, देखिए हो गया। तो ये एक अब फंक्शन है। अब हम लोग ये इसी तरीके से और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट पे, जैसे हमने अपेंड किया तो एक हमारा नया एलिमेंट ऐड हो गया लिस्ट में। तो अपेंड हम किस लिए करते हैं, ऐड, और अपेंड से क्या होता है, लास्ट में ऐड होता हो जाता है जाके, तो पहले वेब था, वेब के बाद str ऐड हो गया। तो इस तरीके से कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे हमें मान लीजिए इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमें लेंथ भी दे दी इसने कि भाई 6 है, क्योंकि 6 एलिमेंट है, तो इसने बोल दिया कि 6 एलिमेंट्स आर देयर इन योर लिस्ट। तो ये इस तरीके से कई सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इनसे काफ़ी चीज़ें आसानी हो जाती है। जैसे हमें लिस्ट की लेंथ पता करनी थी, हमने लेंथ हमने अपेंड करना था, हमने अपेंड कर दिया, प्रिंट करा दिया, तो चीज़ें ऐड हो गई। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हमें मतलब अगर देखना हो, इंडेक्सिंग भी होती है कि जैसे मुझे देखना हो कि मेरा सेकेंड नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, तो 3 है, क्योंकि देखिए 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2, तो मैंने मतलब थर्ड पे एलिमेंट देखना है तो मैंने 2 दिया माई लिस्ट में, तो मेरा आ गया 3 है मतलब मेरी लिस्ट में। ओके गाइस, तो ये इस तरीके से हम लोग लिस्ट को ट्रेवर्स भी कर सकते हैं कि मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। और लिस्ट में सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू अगर हमें चेंज करनी हो, अगर हमें इसकी जगह टू पे कोई स्ट्रिंग देनी हो, न्यू वैल्यू, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे दोबारा से प्रिंट करा दूं, तो गाइस क्या आएगा, माई न्यू वैल्यू आ गई, मतलब मैंने नई वैल्यू असाइन कर दी सेकंड पोजीशन पे जाके। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट में ऑपरेशन, और लिस्ट क्या है, ये एक है म्यूटेबल है,
मतलब हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं इसके एलिमेंट्स को, इसलिए हम बोलते हैं लिस्ट। पाइथन में लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, मतलब हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो मैंने 2 पे गया, उसे मैंने वहाँ पे पोजीशन पे वैल्यू चेंज कर दी, और हम लोग वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, इंडेक्सिंग भी हमें समझ में आ गई। जैसे हमें सेकंड एलिमेंट पे जाना था तो हम लोग 2 पे लिख के, थर्ड पे सॉरी, तो 2 पे लिख के 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती, तो हम लोग थर्ड पे पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि अब मान लीजिए मुझे कई सारे एलिमेंट एक साथ चाहिए, तो ये हम लोग एक तरीके से रेंज निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे मुझे क्या करना है, कोई मुझसे बोले कि पहला पहले एलिमेंट से आगे के जितने एलिमेंट है वो सब बता दो आप, तो मैं क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा। अब देखिए क्या हुआ, मैंने कहा पहले एलिमेंट से जितने भी लास्ट तक हैं, तो मेरा पहले पे क्या था, 2 था, 2 था, उसके बाद न्यू वैल्यू ये सब, तो मैंने मतलब पहले से शुरू कर दिया, कॉलन लगा के, कॉलन यूज करते याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं कि पहला एलिमेंट उठाओ और वहां से जब तक मैं बताऊँ ना तब तक चलते चले जाओ। तो यहाँ पे मैंने कोई नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब कोई एंड नहीं है, मतलब जहां तक लिस्ट है वहां तक मुझे जाना है। तो पहले से ये पूरा मुझे लेके गया लास्ट तक, ये देखिएगा, इस पहले से लेके गया, 0 से मैंने बोला था इंडेक्सिंग स्टार्ट होती, 0 से लेके पहले से गया, पहले से पूरा लास्ट तक ले गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे ट्रेवर्स कर लिया। अब यहाँ पे मान लो कोई मुझसे बोलता है कि भाई पहला और दूसरा दो एलिमेंट मुझे चाहिए लिस्ट के, मतलब दूसरा और तीसरा एलिमेंट मुझे चाहिए, तो मैं 1 से स्टार्ट करता और मैं कहाँ तक जाता, 3 तक। तो मुझे क्या मिलता, दूसरा और तीसरा। 3 तक क्यों, मतलब जो होता है लेंथ जितनी हमने दी उससे एक पहले तक जाता है, यानी अगर हम यहाँ 3 दे रहे हैं तो ये एक्चुअली में 3 - 1 एलिमेंट उठाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, जो भी लेंथ होती है उससे एक लास्ट तक की रेंज होती है इसकी। तो अगर हम यहाँ 3 दे रहे हैं गाइस, तो ये मतलब दो एलिमेंट उठाएगा, फर्स्ट और सेकंड, 3 पे जाके रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। तो गाइज मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं आपको फाइल भी शेयर कर दूंगा, ये जो भी मैं कोड कर रहा हूँ ये मैं आपको जुपिटर नोटबुक की फाइल शेयर कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हम लोग कैसे चीज़ें समझ रहे हैं, मतलब लिस्ट में हम लोगों ने कैसे काम किया, कैसे डिफाइन करी, कैसे उसे एक्सेस किया, कैसे उसमें न्यू वैल्यू डाली, कैसे उसके हम लोगों ने अपेंड किया था, कैसे ऐड किया था, ये सब चीज़ें आप समझिए। और फिर यहाँ पे कैसे हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जैसे कोई मुझसे बोलता कि अगर तुम्हें मतलब लिस्ट के पहले एलिमेंट, लिस्ट का मतलब सेकंड और थर्ड एलिमेंट बताओ कौन सा है, तो मैं सीधे क्या करता, इंडेक्सिंग उठाता, 0 से मेरी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4 5, यानी टोटल 6 एलिमेंट है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट। तो अगर कोई मुझसे बोला है सेकंड और थर्ड एलिमेंट बताओ, मतलब 2 और 3, तो मैं क्या करूँगा, पहले से उठाऊंगा क्योंकि 1 पे मेरा 2 आ रहा है, और 3 तक जाऊँगा, 1 2 3, क्योंकि मुझे पता है 3 इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हमेशा एक कम इन्वॉल्व होता है। तो 3 को मैं रोक दूंगा, 3 पे रोक दूंगा तो मुझे शुरू के 2 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेवर्स करते हैं। तो इसे मतलब क्या बोलते हैं, इंडेक्स, इसे स्लाइसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमने एक स्लाइस कर दिया बेसिकली, एक हमने पार्ट उठाया लिस्ट का। तो इसे लिस्ट स्लाइसिंग भी बोलते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है, जो हम लोगों ने जैसे इंडेक्स पे चेक किया था, ये हो गई स्लाइसिंग। तो ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आगे चल के बहुत यूजफुल होते हैं, इसलिए मैं इन कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। तो गाइज वही मैंने आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मैं केवल वही चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो आगे एक्चुअल में यूज़ होनी है, बाकी हमें चीज़ों से कोई मतलब नहीं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन हम लोग जब जो फंक्शन जहाँ यूज़ होगा वहाँ हम लोग उसे समझ जाएंगे। तो अभी से वो सब चीज़ें डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, अभी केवल उतना कॉन्सेप्ट समझो जो बार बार यूज़ होना है। तो इसीलिए गाइज हम लोगों को बार बार में हम लोगों को यही चीज़ केवल यूज़ होनी है कि जैसे स्लाइसिंग है, इंडेक्सिंग है, ऐड करना, डिलीट करना, ये सब चीज़ें तो हम लोग ये चीज़ें अभी समझ ले रहे हैं बेसिक बेसिक। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट पे काम करते हैं। ये हो गया लिस्ट का पार्ट। अब यहाँ पे गाइज क्या होता है कि अब होता है कि मल्टीपल लिस्ट भी हो सकती हैं। अब क्या हो सकता है, मैं फिर से मतलब जैसे क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट हो सकती हैं। जैसे नेस्टेड लिस्ट कैसी हो गई, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब मैंने जैसे यहाँ 1 2 दिया, उसके बाद मैंने एक और लिस्ट बना दी, उसमें मैंने कुछ और दे दिया, 2 3 दे दिया। तो ये हमारी एक नेस्टेड लिस्ट हो गई। ओके, अब मैं इसे जैसे प्रिंट करूँ, तो ये गाइस देखिए हमारी एक नेस्टेड लिस्ट हो गई, मतलब एक लिस्ट थी उसके अंदर एक और लिस्ट। तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से भी लिस्ट डिफाइन करी जा सकती है। तो अब यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझिएगा, इंडेक्सिंग वही रहेगी, जैसे 0 0 1 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट का अगर हम सेकेंड एलिमेंट उठाते हैं तो गाइस क्या आना चाहिए,
एक मिनट, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो गाइस क्या आना चाहिए, एक पूरी लिस्ट मिलेगी हमें। अब देखिए हमें क्या मिला, लिस्ट मिली 2 3। ये है, जब मैंने ये प्रिंट किया, ये लास्ट वाला है, नेस्टेड लिस्ट प्रिंट करी थी, ये यहाँ पे नेस्टेड थी। अब यहाँ चलिए मैं एक बार इसे इस पहले लिस्ट प्रिंट करता हूँ, उसके बाद उसके अंदर की इंडेक्सिंग प्रिंट करता हूँ। तो देखिए ऑर्डर चेंज हो गया। अब देखिए यह हमारी लिस्ट थी 1 2, और उसके बाद 3 3 एलिमेंट 3 ही थे, लेकिन तीसरा जो था वो खुद में एक लिस्ट था। तो पहले हमने लिस्ट प्रिंट करी तो हमें लिस्ट मिल गई, उसके बाद हमने उसके अंदर एक और प्रिंट किया, मतलब उसके अंदर का हमने एलिमेंट उठाया, तो हमने सेकंड एलिमेंट उठाया, मतलब एक्चुअली हमने थर्ड एलिमेंट उठाया, मतलब सेकंड इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, एक पूरी लिस्ट थी, तो हमें एक पूरी एक लिस्ट मिल गई। तो इस तरीके से अब इसका अगर हमें पहला एलिमेंट चाहिए होता गाइज, तो हम लोग क्या करते। अब ये तो एक खुद में लिस्ट है, मतलब जो जब हम लोग सेकंड इंडेक्स पे जा रहे हैं वो एक खुद में लिस्ट है, उसके अंदर का हमें एक एलिमेंट और चाहिए। तो उसमें हमें मान लीजिए पहला एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल गया। क्योंकि हमारा जो सेकंड, अब देखिए कन्फ्यूज़न के लिए, आप 2 से कन्फ्यूज़ ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दे रहा हूँ फर्स्ट, और ये दे दे रहा हूँ मैं सेकंड। अब समझिएगा आप, अब देखिए क्या मिला मुझे, मुझे क्या मिला, फर्स्ट मिला। तो मतलब ये इस तरीके से मैंने ट्रेवर्स किया। मतलब अगर कोई मुझसे कहता कि जो नेस्टेड लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट उठाओ, तो मैं क्या करता, पहले मैं देखता मेरे लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे लिस्ट आ रही है। तो मेरे जो एक्चुअल लिस्ट है, आउटर लिस्ट है, उसमें सेकंड इंडेक्स पे मेरी लिस्ट आ रही है 0 1 2। तो सेकंड पे जो लिस्ट आ रही है उसका पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट पे, ऑब्वियस सी बात है, 0 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि हर लिस्ट का पहला इंडेक्स, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती, तो पहला एलिमेंट 0 पे होगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, 2 पे गया, मतलब मैं अपनी पहली आउटर लिस्ट से मैं इनर लिस्ट पे गया, इनर लिस्ट का मैंने पहला एलिमेंट उठा लिया। तो हम लोग इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो गाइज ये, मतलब ये चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं क्लियर हुई हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं अगले जब वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक बार फिर से ये चीज़ डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तभी मैं डिस्कस करूँगा। वैसे ये बहुत सिंपल चीज़, आप समझ गए होगे, मैंने आपको 2 3 बार समझा दिया कि कैसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट को भी ट्रेवर्स कर सकते हैं इस तरीके से। ओके गाइज, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से कई सारी, मतलब नेस्टिंग हो सकती है, जितनी आप चाहें उतनी नेस्टिंग हो सकती है। अब इसके अंदर मैं एक और लिस्ट दे सकता था, फिर मैं एक और इंडेक्स यूज़ करके उसे कॉल कर सकता था। तो ये तो हो गया चलिए लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब ये समझ गए हम लोग, लिस्ट ज़्यादातर हम लोग लिस्ट पे ही काम करते हैं, लाइब्रेरीज वगैरह में जब हम लोग जाते हैं, तो ये चीज़ें आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके गाइज, अब हम लोग चलिए, ये हमारा लिस्ट का पार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, अब हम लोग चलते हैं डिक्शनरीज पे। तो डिक्शनरीज पे गाइज, डिक्शनरीज क्या होती हैं कि सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, मतलब एक हमने की डिफाइन करी, उसके रिगार्डिंग हमने एक वैल्यू दे दी। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमें हमें एक डिक्शनरी बनानी है, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। तो ये डिक्शनरी हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन करते हैं। ओके गाइस, जैसे हम लोग लिस्ट के लिए ये यूज़ कर रहे थे ब्रैकेट्स, तो इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बात करी कि की वैल्यू पेयर होता है, तो जैसे हमने की दे दी K1, उसके रिगार्डिंग हमने एक वैल्यू दे दी कि हमारी फर्स्ट की है, ये फर्स्ट की। ओके गाइस, फिर हमने एक दूसरी की डिफाइन करी, उसके रिगार्डिंग हमने दूसरी वैल्यू दे दी, मान लो वैल्यू हमारी दूसरी है, ये कुछ भी दे दिया, तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई यहाँ पे। मतलब और फिर ज़रूरी नहीं हम लोगों को स्ट्रिंग ही देनी हो, हम लोग कोई और भी दे सकते हैं। जैसे हमने तीसरी की बनाई, उसके रिगार्डिंग हमने क्या दे दिया, कोई नंबर दे दिया। इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी वो करते हैं। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूँ सीधे, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे हमने मिल जाएगा आउटपुट। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, पाइथन में क्या होता है, जैसे अगर हम इसे प्रिंट में भी लिखेंगे ना, तो भी ये वही चीज़ प्रिंट करेगा। ठीक है गाइज, तो अगर आप बिना डायरेक्टली भी आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे। तो यहाँ पे ये आउटपुट लिख के दे रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये हमने आउटपुट लिया, तो हमें समझ में आ गया क्या डिक्शनरी कैसे काम करती है। सेट ऑफ की वैल्यू पेयर है, मतलब की 1 के रिगार्डिंग रिगार्डिंग दिस की है, और की 2 के रिगार्डिंग दिस वैल्यू है, की 3 के रिगार्डिंग दिस वैल्यू है। तो इसमें आप वैल्यू भी कोई भी चेंज कर सकते हैं, की भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइटम कैसे एक्सेस करते हैं, अब कोई मुझसे बोले कि वैल्यू 2 बताओ, या मतलब की 2 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डिक्शनरी में जाऊँगा, डिक्शनरी में मैं की 2 को उठा लूँगा।
तो मेरी की टू के रिगार्डिंग वैल्यू आ जाएगी, मुझे पता चल गया की टू के रिगार्डिंग वैल्यू टू थी तो वैल्यू टू आ गई, की थ्री के रिगार्डिंग कौन सी वैल्यू है तो की वो आ गई। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी पे काम करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब गाइज ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को जैसे वैल्यू चेंज करनी है, अगर हम लोगों ने की थ्री में 5 दे दिया, अब अगर हम लोग फिर से डिक्शनरी लिखें, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे अब आप एक चीज समझिए, की थ्री के 5 की थ्री के रिगार्डिंग क्या वैल्यू आ गई? नहीं। तो हम लोग वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। मतलब की जो हमने दी है, की थ्री पे 3 वैल्यू थी, उसको हमने कहा कि ये भाई इसकी वैल्यू चेंज कर दो, 5 कर दो, तो उसने वैल्यू भी चेंज कर दी, 5 हो गई। तो इस तरीके से इस पे भी हम लोग, ये भी म्यूटेबल है, इसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की नहीं चेंज कर सकते गाइज, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, की अगर हमने डिफाइन कर दी तो वो की नहीं चेंज हो पाएगी डिक्शनरी की, लेकिन उसके रिगार्डिंग हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए अब हमारी की थ्री के रिगार्डिंग वैल्यू हमने 5 कर दी तो 5 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं डिक्शनरीज पे। तो ये तो हो गया डिक्शनरी, ये डेटा टाइप खत्म हो गया। अब आ जाते हैं बूलियंस पे। अब बूलियंस में क्या होता है गाइज, सॉरी, अभी मैं इसको पर्टिकुलर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूंगा तो आप टेंशन ना लीजिएगा। अभी मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, ये सब सेल्स में डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे कोड जा रहा है। हाँ, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं बूलियंस पे। तो बूलियंस में कुछ नहीं है, सिंपल है गाइज। दो तरीके के टाइप होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। तो ये दो तरीके के होते हैं, ट्रू है या तो फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स। तो इसको हम लोग डायरेक्टली असाइन असाइन भी कर सकते हैं किसी में, एक्स इज इक्वल टू ट्रू। तो अब अगर हम लोग एक्स को प्रिंट करा देंगे तो ऑब्वियसली ट्रू है। तो ये सिंपल बूलियन है। इसमें आप कोई को वैल्यू को अगर कोई कंडीशन चेक करना हो तो आपने एक्स को ट्रू दे दिया, फिर वहाँ से आप चेक कर सकते हो इफ एक्स इज इक्वल टू, तो वो ट्रू अगर होगा तो लूप में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रू फॉल्स यूज़ करते हैं कहीं भी हमें अगर कंडीशन चेक करनी हो, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग बूलियंस इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। अब उसके बाद गाइस क्या आता है, उसके बाद आते हैं टपल्स। अब ये भी आप समझिएगा, लिस्ट तो हमने समझ ली थी। लिस्ट में क्या था, लिस्ट थी म्यूटेबल, हम लोग उसे चेंज कर पा रहे थे। अब टपल्स समझिए, टपल्स क्या होते हैं। टपल्स भी गाइस लिस्ट की तरीके हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। पहली बात तो इन्हें हम लोग जो आपके ब्रैकेट हैं वो चेंज हो जाते हैं। टपल हम लोग इस ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं और स्मॉलर ब्रैकेट है ये। और इसमें गाइज एक चीज क्या होती है कि ये तो देखिए टपल डिफाइन कर दिया, अब मैं टी लिखूंगा, ये टपल में है लिस्ट की तरीके। लेकिन गाइज इसमें इसका फीचर क्या है ना, ये आपको इसमें आप ये इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल इन द सेंस क्या होता है, जैसे मैंने टी ज़ीरो पे कोई वैल्यू दी, सपोज मैंने वैल्यू दी, मैंने कहा इसको भाई 1 की जगह तुम कुछ भी दे दो, इसकी वैल्यू चेंज कर दो, चेंज वैल्यू। जैसे टी ज़ीरो पे 1 था अभी, अब यहाँ पे मैं इसे कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज कर दो। अब देखिए ये क्या कह रहा है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो गाइज ये समझिएगा, इसमें क्या होता है कि टपल्स आर नॉट म्यूटेबल, मीन्स दे आर इम्यूटेबल, मीन्स वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ टपल वंस डिफाइंड। तो अगर एक बार हमने कोई टपल डिफाइन कर दिया तो उसके अंदर की हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब टपल्स के साथ होती है। तो गाइज ये तो हो गया इम्यूटेबल का मीन्स हम लोग समझ गए। बाकी हम जैसे कुछ फंक्शन है, जैसे हम लेंथ वगैरह चेक करनी है तो हम लोग ऑब्वियसली लेंथ वगैरह चेक कर, सॉरी अगर मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे हम लोग लेंथ तो चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाकी जैसे ही लेंथ आ गई 3, लेकिन हम लोग ये आइटम असाइनमेंट वगैरह नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट था। बाकी अब चलिए, ये तो हो गया टपल्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सेट्स की। तो सेट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही दो लाइन लिखूंगा मैं क्योंकि ये सब चीज़ें हमें इतना अभी यूज़ में लाना नहीं है। तो हम लोग मेन मेन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो सेट्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सेट्स होते हैं, उनके बीच में यूनियन होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो उस तरीके का ही सेट होता है। तो सेट को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारा एक सेट हो गया। अब सेट ऐसे ही और भी सेट डिफाइन कर सकते हैं, ये हो गया। तो ये हमारे अलग अलग सेट्स हो गए। ये क्या है कि ये ऐसे ही हम लोग सिंपली, ये भी एक डेटा टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है गाइस कि हम लोग सिंगल वेरिएबल जैसे हम लोग असाइन कर रहे हैं,
एक सिंगल वेरिएबल जा रहा है, जैसे 1 2 3 1 बाई 1 वैल्यू जा रही है, और जैसे हमने अभी इसे प्रिंट करा दें तो प्रिंट भी हो जाएगा, असाइन भी लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका एक फीचर मैं बता रहा हूँ क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है ये, कि इसमें कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है। जैसे आप अगर इसे प्रिंट करेंगे ना तो ये किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकता है, इसमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं फिक्स है इसका। अभी तो ये इसी ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसमें कोई अनऑर्डर्ड बोलते हैं, और चेंजेबल भी नहीं है। जैसे मैंने इसमें बोला ये भी इम्यूटेबल है, इसमें अगर आप अभी, सॉरी मैं इसे अगर एक बार किसी उसमें डिफाइन कर देता हूँ एक्स में, और मैं अगर यहाँ एक्स को प्रिंट करता हूँ तो 1 2 3 आ गया। अब अगर मैं एक्स 0 पे अगर मैं कर दूँ चेंज, तो नहीं, वही सेम एरर आ रही है टपल की तरीके, क्योंकि गाइज ये भी इम्यूटेबल है, सेट्स में भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात गाइज इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। देखिए अब डुप्लीकेट का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने 2 दे दिया फिर से 3 दे दिया। अब मैं इसे, एक सेकंड इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है कि वो मैंने दिया 1 2 3, उसके बाद मैंने 2 3 फिर से दिया, लेकिन 2 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3 ही प्रिंट कर रहा है, तो ये डुप्लीकेट्स को नहीं लेता है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन अ सेट। तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं सेट के, तो इसको भी हम लोग और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं बेसिकली आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप हैं, उनका क्या क्या रोल है, कब कब वो यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं। तो जैसे अगर आपको इम्यूटेबल चाहिए लिस्ट, तो आप इसको मतलब एक तरीके से टपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेट्स चाहिए जहाँ पे आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं चाहिए और कोई ऑर्डर आपको नहीं मेंटेन करना है, तो आप सेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। मैं बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ कैसे यूज़ हो रही है। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया सेट। अब सेट के बाद हम लोग आ जाते हैं, एक बार मैं अपना वो देख लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने सेट टपल बूलियन ये सब हम लोगों ने समझ लिया, प्रिंटिंग समझ ली। अब हम लोग आ जाते हैं ऑपरेटर्स पे। तो अब हम लोग चलते हैं, चलिए इसे मैं अभी क्लोज करता हूँ फिलहाल के लिए, और क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम लोग इस पे काम कर लेते हैं अभी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या होता है गाइस, जैसे मैंने आपसे बोला 1 इज ग्रेटर देन 3 या 2, तो ये फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया। अब हम ऐसे ही लेस देन का चेक कर लें, तो ये ट्रू है क्योंकि 3 इज लेस देन 4। तो ये आपका हो गया। अब लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हो, तो अगर लगाएंगे तो वो तो भी ट्रू ही आना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 है, ऑलरेडी लेस देन 3 है। ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4 नॉर इक्वल टू 4। तो ये तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, इससे आप कंपेयर करा सकते हैं। अब जैसे 1 इज इक्वल टू 2 है, नहीं है तो फॉल्स आएगा। मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा। 1 इज इक्वल टू 2 है, फॉल्स है क्योंकि नहीं है। 1 इज इक्वल टू 1 है, यस तो ट्रू है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, ये भी बहुत सिंपल है। ऐसे ही हम लोग स्ट्रिंग कंपेयर करवा सकते हैं, जैसे हमने str1 लिया और यहाँ पे हमने लिया str2। तो आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे आर डिफरेंट। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये भी बहुत सिंपल था। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर, तो गाइज लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है कि लॉजिक हम लोग जैसे कोई लिख रहे हैं, एंड और लॉजिक आपने पढ़े होंगे। तो अब जैसे मैंने किया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आउटपुट आना चाहिए, फॉल्स। क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, फॉल्स हो गया। और फॉल्स के साथ अगर आप कुछ एंड करेंगे तो एंड में देखिए क्या होता है कि एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स ही आता है। आपने एक टेबल पढ़ी होगी, ट्रुथ टेबल होती थी, गेट्स हम लोग पढ़ते थे, एंड और ये सब थे। तो वही चीज़ यहाँ भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स ही रहेगा। तो ये फॉल्स हो गया, ये 4 < 5 ट्रू था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रहेगा अब। और यहीं पे अगर मैंने और लगाया होता तो हमारा क्या आता, ट्रू। क्योंकि और में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू ट्रू और ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे फॉल्स हुआ, लेकिन यहाँ ट्रू हो गया तो हमारा ट्रू आ गया। अब ये भी अगर हम लोग ग्रेटर देन कर देते तो ये चीज़ दोनों फॉल्स हो जाती, तो यहाँ पे हमारा और फॉल्स देता। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर को काम करते हैं। ओके गाइस, और एंड
होता है बेसिकली, इसमें और होता है या फिर एंड होता है। अब ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर का काम। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया वो। अब हम लोग आ जाते हैं गाइस कंडीशनल लॉजिक पे। हमने अपना समझ लिया ऑपरेटर्स वगैरह जो जो जरूरी थे। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं, इफ एल्स लॉजिक। तो इफ एल्स लॉजिक में गाइस क्या होता है, हम लोग बेसिकली कंडीशंस डिफाइन करते हैं। और कंडीशंस डिफाइन करके हम लोग उसका, जैसे मान लो कोई मुझसे कहे कि if 10 is greater than 20, then you have to print you are wrong. सॉरी, मैंने प्रिंट लगाना भूल गया। सॉरी, यू आर रॉन्ग यहाँ पे करते हैं, और यू आर राइट यहाँ पे करते हैं। अब इसे जरा रन कराते हैं। तो यू आर रॉन्ग क्यों आया, तो ये फेल्स लॉजिक है। मतलब कंडीशन हम लोग 10 इज ग्रेटर देन 20 नहीं है, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो इसके अंदर नहीं आया, इफ के एल्स में गया, एल्स में क्या, यू आर रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रॉन्ग है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो हम लोग गलत चीज़ वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग रॉन्ग है। तो इसलिए मतलब ये मैं एक तरीके समझा रहा हूँ लिख के। तो यहाँ पे इफ एल्स लॉजिक इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो इफ के ब्लॉक में जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए इफ लेस देन 20 कर देता मैं, 10 इज लेस देन 20, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू थी, तो वो क्या प्रिंट करता है, यू आर राइट, क्योंकि 10 20 से राइट है और ऑब्वियसली राइट है, अदरवाइज रॉन्ग होता। तो इस तरीके से हम लोग जाते हैं किसी लॉजिक के अंदर। तो इफ़ का लॉजिक तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी बेसिकली, और नहीं तो एल्स में जाएगा। तो ये इफ एल्स लॉजिक हो गया। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कई सारे डिफाइन कर सकते हैं। कई सारे से मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को मान लीजिए एक और कंडीशन चाहिए होती, इफ 10 लेस देन 20, एल्स इफ 5 इज इक्वल टू 3, और एल्स में हम लोग कंडीशन दे देते हैं कुछ भी। तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, यू आर राइट, कंडीशन हमने ट्रू दे रखी है। अब यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आ रहा है यू आर रॉन्ग। अब देखिए क्या हो रहा है, हमने यहाँ से कंडीशन फॉल्स कराई, 10 इज ग्रेटर देन 20 गलत है, फॉल्स हो गया, यहाँ नहीं गया। फिर एलिफ वाली कंडीशन भी गलत हो गई, क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये एल्स में आ गया। अगर मैं ये कंडीशन ट्रू कर दूँ अभी यहाँ पे, तो हमारा यू आर तक करते हैं, ठीक है। तो यू आर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन, तो जो भी कंडीशन का इस ट्रू होगी ये उसी पे जाएगा। तो इफ एलिफ एल्स, तो एलिफ की कंडीशन अभी ट्रू ही तो चला गया, अगर हमें ये कंडीशन भी ट्रू ना मिलती तो ये फाइनली एल्स पे जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये गाइज ये भी बहुत सिंपल था, इफ एल्स लॉजिक हमारा इंप्लीमेंट हो गया। इसको भी अब आप लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं भी करना हो। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लूप्स पे। तो लूप्स में सबसे पहले आ जाता है आपका फॉर लूप। तो गाइस फॉर लूप बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को कोई चीज़ बार बार रिपीटेडली प्रिंट करानी किसी कंडीशन पे या किसी भी उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको मैं बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। ओके गाइज, उसके बाद अब मान लीजिए मैं एक लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एलिमेंट्स इन माई लिस्ट, ठीक है। अब ये मेरे एलिमेंट लिस्ट में मैं मतलब एलिमेंट उठा रहा हूँ। देखिए कितना सिंपल हो गया, हमें को एकदम एक उसमें नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई काउंटर वाउंटर नहीं बना रहे हैं जैसे हम लोग सी में करते थे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ग्रेटर देन, और आई प्लस प्लस। हम लोग सीधे कहा कि जो जो एलिमेंट है लिस्ट में उसके लिए प्रिंट कर दो आइटम को या एलिमेंट को। अब देखिए क्या करेगा ये, 1 2 3 4 इसने प्रिंट कर दिया। तो ये सिंपली खुद ही पिक कर लेता है। फॉर लूप में क्या होता है, यहाँ पे लूपिंग में क्या होता है, जैसे हमने डिफाइन किया फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, तो एलिमेंट इन लिस्ट ये खुद से एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया एलिमेंट। यहाँ पे आप आई भी ले सकते हो, जैसे कई लोग आई यूज़ करते हैं फॉर लूप में, लेकिन अभी यहाँ पे इशू क्या होगा, आई के लिए आपको यहाँ पे आई ही लिखना पड़ेगा। तो आई मतलब फॉर आई इन लिस्ट, तो आई एक इसने काउंटर वेरिएबल बना लिया।
उसने आई कर दिया। तो आई क्या बता रहा है, इंडेक्स को उठा के जो भी वहाँ पे एलिमेंट है उसे दे रहा है। तो आई इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पे क्या था, वन था। फॉर आई इन लिस्ट मीन्स आई लिस्ट पे जाके यहाँ पे एलिमेंट पे बेसिकली पिक कर रहा है। और प्रिंट ऑफ आई कर दे रहे हैं तो आई की वैल्यू सीधे आ जा रही है। तो ये यहाँ पे फॉर लूप इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। अब गाइस एक चीज़ और समझिएगा, ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं कि इसने एलिमेंट उठा लिए, आई से काउंटर लेके और एलिमेंट उठा लिए 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे कोई वो भी दे देते स्ट्रिंग तो वो भी उठा लेता, str आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से अब, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अगर चाहें तो हम लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, हम लोग XYZ भी प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए 5 बार XYZ प्रिंट कराना है, हमें लिस्ट के आइटम नहीं प्रिंट कराने, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये आई एक तरीके से काउंटर भी मतलब काउंटर के तरीके भी काम कर रहा है, और आई एक तरीके से एलिमेंट को भी पिक कर रहा है। तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि अभी आई पे क्या था, आई पे एलिमेंट थे, आई पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और स्ट्रिंग str ये चीज़ें थी। लेकिन इसने कहा कि आई पे प्रिंट ये XYZ कराना चाहता है। तो आई को पता चल गया कि टोटल 5 एलिमेंट हैं लिस्ट में, तो इसने एक तरीके से लेंथ कैलकुलेट कर ली। तो इसने 5 बार XYZ, इसने एलिमेंट, हमने आई को नहीं प्रिंट कराया, हमने कुछ और प्रिंट कराया, लेकिन लूप तो उतनी ही बार चला हमारा। तो ये एक तरीके से काउंटर भी हो गया, मतलब लूप भी हमारा काम कर रहा है हमारे, हमें मान लीजिए 5 बार लूप चलाना था और कोई और काम करना था तो हमने वो भी कर लिया इसके थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, हमने XYZ बार बार प्रिंट करा लिया। ये हो गया गाइस। अब ये तो चलिए हो गया आपका क्या कहते हैं ये तो हो गया लूप का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज मेरा ये था, मान लीजिए 1 2 3 4 था। अब कोई मुझसे बोले कि भाई इनको, इन लिस्ट के आइटम्स को आपस में ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई मुझसे ये बोले, तो मैं कैसे करूँगा उसे। तो बहुत देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्या करूँगा, आई को उठाऊँगा और आई को आई के साथ ही इंटू कर दूंगा। तो मेरा क्या आ गया, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9 और 4 × 4 16। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज प्रोग्रामिंग में मैं एक चीज़ बताऊं, प्रोग्रामिंग में यही चीज़ होती है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, किस लेवल तक आप जा सकते हो, किस तरीके से सोच सकते हो। कोई भी अगर आपको टीचर सिखाएगा ना तो आपको वो केवल इतना बता देगा कैसे करना है, क्या करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया फॉर लूप कैसे यूज़ करना है, इफ एल्स कैसे यूज़ करना है। फिर बाकी पता है आपके ऊपर होता है, आपके दिमाग के ऊपर होता है कि आप कैसे चीज़ों को मतलब किस तरीके से ले रहे हो। केवल आपने एज ए कॉन्सेप्ट समझ लिया, हाँ मुझे इफ एल्स बनाना आता है, इसमें मैं ऐसे कर दूंगा इसमें। लेकिन अगर आप सोचना चाहो तो अब आपसे कोई कह देता कि ये लिस्ट के एलिमेंट को खुद में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपको खुद से सोचनी चाहिए कि क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या मैं आई इंटू आई कर सकता हूँ, क्या ये चीज़ काम करेगी। तो ये हमारे सोचने के ऊपर होता है कि हम लोग कितना आगे तक जा सकते हैं। इसीलिए गाइज मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना, कोई भी चीज़ आप पूरा डिटेल में नहीं समझ सकते हो। आप कितना भी अंदर तक जाओ कुछ ना कुछ आपको नया हर बार मिलेगा। तो डिटेल में समझाने का मतलब है वो तो एक तरीके से रट्टा हो गया कि हाँ आपने ये समझ लिया कि मैं अपेंड फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, इतने सारे फंक्शंस होते हैं लिस्ट में, टपल्स में। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं जब तक आपने एक्चुअल में खुद से वो चीज़ें ना यूज़ करें, क्योंकि जब आप उन्हें यूज़ करेंगे, जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी आप वो चीज़ें समझेंगे। तो गाइज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिटेल में समझने का कोई मतलब नहीं है, आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करिए। तो अभी आप यहाँ पे कुछ और भी, आप प्लस भी करा सकते हो, आप 3 बार भी प्लस करा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, तो आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। तो जैसे कोई मुझसे बोलता है कि इनको तीनों बार आपस में प्लस कर दो, तो मैंने प्लस कर दिया। तो ये चीज़ें इस तरीके से हम लोग बहुत तरीके के मल्टीपल डायरेक्शन में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग काम करते हैं चीज़ों के साथ। ओके गाइस, तो ये हम लोगों का फॉर लूप का कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसी तरीके से गाइस हमारा एक लूप होता है वाइल। तो वाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप आप समझ लीजिए। वाइल लूप में क्या होता है गाइस कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक काउंटर डिफाइन किया हम लोगों ने। तो सपोज हमने एक वेरिएबल लिया c = 1, और अब हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप डिफाइन करते हैं। तो वाइल लूप में क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करनी है। जैसे हमने चेक किया वेदर c <10 और नॉट। तो अभी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग मान लीजिए प्रिंट करा दे रहे हैं सी की वैल्यू। लेकिन अब अगर मैं अभी से एग्जीक्यूट करा दूंगा तो ये किस में चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में। अब इनफाइनाइट में क्यों चला जाएगा गाइस, कि देखिए हमने काउंटर वेरिएबल लिया है सी, उसको हमने 1 सेट कर दिया। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं 1 <10, तो हम लोग प्रिंट करा रहे हैं सी। ठीक है, कंडीशन तो हमारी ठीक है, 1 <10 अंदर भी आएगा, प्रिंट भी करेगा। उसके बाद फिर से जब चेक होगा ना तो भी 1 ही रहा ना गाइस। तो 1
फिर लेस देन, तो इस तरीके से हर बार कंडीशन ट्रू होती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको इंक्रीमेंट भी करना है। तो इस तरीके से अगर हम कर देंगे तो अब देखिए क्या हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो 9 तक चला, क्योंकि 10 इज लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग व्हाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये तो हो गया व्हाइल, ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप कहीं यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद गाइज आता है क्या कहते हैं, रेंज फंक्शन। अब ये बहुत अच्छे से समझिएगा गाइज, ये एक पूरा सेपरेट फंक्शन है जो बहुत वाइडली यूज होता है, हर जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है एक रेंज फंक्शन। अब इस रेंज फंक्शन का क्या मतलब होता है गाइस, कि ये एक रेंज जनरेट करता है किसी भी नंबर के बीच की। जैसे मैंने लिख दिया रेंज 5, तो रेंज 5 अगर लिखा है तो ये देखिए इसने क्या रेंज जनरेट कर दी, 0 से 5 तक की। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि ये 5 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये 4 तक ही जाएगा। तो ये एक रेंज ऑफ नंबर्स ये आपको जनरेट करके देता है। अब इसका यूज़ कहाँ है, अब गाइज मैं इसका यूज़ समझा रहा हूँ कहाँ होता है। अब जैसे ज़्यादातर इसका यूज़ आपको फॉर लूप में मिलेगा। अब आपने जैसे लिया फॉर आई इन रेंज, और रेंज आपने कोई डिफाइन कर दी, कोई भी रेंज डिफाइन कर दी, मान लीजिए आपने लिख दिया 10। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करूँगा आई को, तो मेरा मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 0 से 9 तक। तो ये इसने एक रेंज बना दी नंबर्स की 10 तक की। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 0 से, क्योंकि पहली इंडेक्सिंग 0 से होती, 0 से 9 तक गया। क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर यहाँ लास्ट जो भी नंबर लिखा उससे एक -1 आप कर दीजिए, 10 है तो ये 9 तक चलेगा। तो यहाँ पे 0 से 9 तक इसने किया इंडेक्सिंग 0 से। तो ये रेंज फंक्शन का यही काम है, ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ देता है, उससे हम लोग कोई भी चीज़ें उठा के काम कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है गाइज, कि इस रेंज को ना आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जब जैसे आप चाहें उस रेंज को आप डिफ़ाइन करके और अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 3 से 10, अब देखिए क्या हुआ, 3 से 9 तक गया ये, मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला 3 पे जाओ, 3 से स्टार्ट करना मेरी रेंज, और मुझे 10 तक चाहिए नंबर, तो ये 3 से 10 तक गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं कर दे रहा हूँ, मैंने तीसरा इंडेक्स भी ले लिया। ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंडिंग पॉइंट था, मतलब 3 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है। अब ये क्या है, अब ये समझिएगा। अब देखिए क्या हुआ, 3579, मतलब मैंने बोला 3 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ, लेकिन एक एक छोड़ के, मतलब +2 करके, मतलब ये स्टेप्स हैं, कितना स्टेप लो। तो उसने बोला 3 पे थे, फिर मतलब 2, यानी 3 to 5, फिर 7, फिर 9, 9 के बाद अगली बार 11 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये चीज़ इस तरीके से रेंज फंक्शन काम करता है। इसमें हम लोग 3 पैरामीटर देते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो इसे आपको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मैंने वहाँ स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट समझाया था, बस वही चीज़ है ये, कि कितने स्टेप आपको लेने हैं। तो यहाँ पे स्टेप आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। ये हो गया मतलब रेंज फंक्शन। तो ये पूरा एक सेपरेट फंक्शन है, इसे हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं, कोई हमें चीज़ रेंज लेनी हो, कुछ फॉर लूप करना हो, कोई एग्जीक्यूट कराने हो स्टेटमेंट, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा तो हो गया रेंज फंक्शन का। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये आ गया आपका लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है। मतलब इससे काफ़ी आइडिया क्लियर होगा आपका कि कैसे लिस्ट पे हम लोग बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये मैं आ जाता हूँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे। ओके गाइस, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या हो रहा है कि जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, सपोज हमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि 1 सेकेंड गाइस, तो मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप क्या करिए, चलिए पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से पहले मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। एक मान लीजिए हमें कोई क्या करना होता है, हमें आइटम अपेंड करने होते हैं किसी लिस्ट में, और उसको मतलब जैसे मेरी ये लिस्ट है 1 2 3 4, कोई मुझसे कहे कि इसका स्क्वायर एक दूसरी लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ, उसमें ऐड कर दो इसका स्क्वायर, मतलब इन इन एलिमेंट का स्क्वायर लेके और एक नई लिस्ट में ऐड कर दो। तो मैं क्या करता, एक न्यू लिस्ट बनाता, ठीक है। न्यू लिस्ट लेता है, एम्प्टी लिस्ट। फिर मैं क्या करता, एक मैं करता लूप लेता, लूप में मैं क्या करता, एलिमेंट्स उठाता लिस्ट के, एलिमेंट्स उठाता, समझिएगा गाइस, बहुत आराम से समझिएगा। मैं एलिमेंट उठाता अपनी पुरानी लिस्ट के, ठीक है।
इन लिस्ट, जो मेरी पुरानी लिस्ट है उसके एलिमेंट उठाता। उसके बाद मैं क्या करता, अच्छा मुझे स्क्वायर करना है और अपेंड करना है, तो पहले मैं क्या करता, जो मेरी न्यू लिस्ट है, ठीक है गाइस, सॉरी 2 बार हो गया, न्यू लिस्ट है उसको मैं, उसमें मुझे अपेंड करना है। और क्या अपेंड करना है, जो मेरी लिस्ट के आइटम्स है यानी एलिमेंट्स का स्क्वायर अपेंड करना है, सॉरी, ये मुझे काम करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर देना किसे, मेरी न्यू लिस्ट को। तो ये मेरा, मुझे मुझे क्या बोला किसी ने, मुझे ये बोला कि भाई एक लिस्ट लो, उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर करो, उसे एक नई लिस्ट में डाल दो और उसे प्रिंट कर दो। ठीक है भाई, कर दिया। अब ये तो हो गया, ये तो बहुत आसानी से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नई लिस्ट बनाई, अपेंड कर दिया और एलिमेंट का स्क्वायर करके अपेंड कर दिया, एलिमेंट उठाया फॉर लूप लेके। अब देखिए ये इतना काम मैं कर रहा हूँ, 3 लाइनें लिख रहा हूँ, लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कॉम्प्रीहेंशन से। ये था, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, ये आपका बाई फॉर लूप है, मतलब ये लिस्ट के थ्रू हमने काम किया अपेंड फंक्शन यूज करके। अब देखिए, अब यही अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन करूँ, ठीक है गाइस, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे एक लूँगा लिस्ट, उसमें क्या लिखूँगा, एलिमेंट का स्क्वायर कर दो फॉर एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक है, क्या आउटपुट मिला, सेम आउटपुट मिला सिंगल लाइन में। अब ये समझिए, अब ये होता है लिस्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कितना फ़ायदा है इसका, मैंने केवल एक लाइन में वही काम कर लिया जो मैं 4 लाइन में कर रहा था। मैं चाहूँ तो इसे न्यू लिस्ट में भी दे सकता हूँ, वो तो अलग चीज़ है, वो तो मुझे डिफाइन करनी थी, तो मेरा न्यू लिस्ट में आ गया। अब मैं उसे प्रिंट भी करा सकता हूँ, मैं प्रिंट कराऊंगा तो भी वही चीज़ मुझे मिलेगी। ओके गाइज, तो ये मेरा 2 लाइन में कोड खत्म। अगर मैं इतना फॉर लूप बनाया, मैंने अपेंड किया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। तो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का फायदा है। इसमें क्या हो रहा है कि हम सीधे लेते हैं, ये क्या मतलब बोल रहा है, जो भी एलिमेंट, मतलब जो भी हमें ऑपरेशन करना है तो वो हम पहले लिखेंगे कि मतलब एलिमेंट का हमें स्क्वायर करना है फॉर किसके लिए, जो एलिमेंट्स हैं किस में हैं, लिस्ट में है। तो जो एलिमेंट हैं लिस्ट में उनको स्क्वायर कर दो और उसे एक नई लिस्ट में डाल दो। तो ये होता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बहुत अच्छा सा, ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, अब हम लोग आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शन समझ लेते हैं। तो फंक्शंस के लिए क्या होता है, डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। डेफ माई फंक्शन, हमने एक अपना फंक्शन बनाया, उसमें हम लोगों ने पैरामीटर दे दिया, जो भी देना हो, नहीं देना तो नहीं देना है, मतलब यहाँ पे हम लोग पैरामीटर दे सकते हैं कोई भी नाम से, पैरा करके दे दो आप, कोई भी पैरामीटर डिफ़ॉल्ट में वैल्यू दे दो, ये होता है पैरामीटर। नहीं तो हमने एक फंक्शन बनाया और डायरेक्ट उसके अंदर प्रिंट कर दिया एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमने पैरामीटर दिया एक्स, और हम एक्स को वो कर रहे हैं, अब यहाँ एक्स इज इक्वल टू 10 कर दे, और फिर उसके बाद माई फंक करके, सॉरी माई फंक्शन को अगर, सॉरी यहाँ पे तो कॉल नहीं कर सकते, पहले डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करके अगर हम माई फंक्शन को कॉल कर दें, और माई फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो 10 भी पास कर सकते, चाहे तो एक्स भी पास कर सकते। मान लीजिए मैंने 10 पास कर दिया, मैंने एक्स को डिफाइन नहीं किया, तो अब ये क्या करेगा, आपको 10 दे देगा, क्योंकि क्या है, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन, मतलब हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया एक्स, मतलब इनपुट पैरामीटर है, ये क्या वैल्यू लेगा और उसे प्रिंट कर देगा या उसका 10 करके दे देगा। चलो उसको 10 टाइम्स कर देते हैं, मतलब एडिशन 10 कर देते हैं, तो वो 20 दे देगा। तो माई फंक्शन फिर मैंने कॉल किया, कॉल इस तरीके से करते, डायरेक्ट फंक्शन का नाम लेके कॉल किया और अंदर पैरामीटर पास कर दिया 10, तो उसने समझ गया कि एक पैरामीटर चाहिए था, 10 आ गया। और इसी तरीके से हम लोग 2 भी कर सकते थे, एक्स और वाई, और हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई का एडिशन कर सकते थे। ओके गाइस, तो ये तो सिंपल फंक्शन है। अब इसको हम लोग नाम भी बदल सकते हैं कि हमारा एक फंक्शन है जो नंबर्स को ऐड करता है, और उसको ऐड को कॉल कर देते हैं। और यहाँ पे अब हमें 2 वेरिएबल देने पड़ेंगे, 10 और 30 दे दिया। सॉरी, ये ऐड एक वो है ना, नहीं यहाँ पे हम लोग को ऐसे देना पड़ेगा, हमें ऐड करना है ना। ओके, तो 40 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस पे काम करते हैं। हमने एक एडिशन फंक्शन बनाया, उसमें हमने 2 पैरामीटर दिया ना, प्रिंट एक्स प्लस वाई कर दिया। तो वही मैंने आपसे बोला कि आपके ऊपर है, आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोग का एक जो भी चाहे वैसा भी फंक्शन बना सकते हैं,
तो गाइज ये आप ट्राई करिएगा खुद से इस पे काम करना, कि आपको मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा बनाना है जो आपको टेबल दे दे किसी मतलब नंबर की, जैसे आपको 10 की टेबल चाहिए तो वो फंक्शन आपको टेबल जनरेट करके दे दे। तो ये इन सब चीज़ों पे आप खुद से काम कर सकते हैं, मैं आपको बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ। तो गाइज ये हमारा ओवरऑल था। अब इसके बाद हमारा क्या रह गया, फंक्शंस हमने समझा, फंक्शंस पे काम कर लिया हमने, लैम्डा एक्सप्रेशंस और बता दूंगा मैं आपको। तो ये हमारा फंक्शंस हो गया। अब ये फंक्शंस में कई सारी चीज़ें होती हैं गाइस, जैसे मैंने आपको बता दिया फंक्शंस आप ऐसे कॉल कर सकते हैं, आपने ऐड लिख के डायरेक्ट पैरामीटर दे के कॉल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे एक फंक्शन बनाना है, अब फंक्शन से आप वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हैं, ये तो हम प्रिंट करा रहे हैं, हम रिटर्न भी करा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं नंबर्स का, तो मुझे एक नंबर चाहिए एक्स और मुझे रिटर्न क्या करना है, उसका स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, जो भी नंबर मैं दूंगा उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया, इसको हम लोग कहीं कॉल कर लेते हैं स्क्वायर के अंदर, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ मान लीजिए 12 और प्रिंट कर दूँ। अब इसे लेकिन प्रिंट करना पड़ेगा बस, तो प्रिंट कर दिया हमने एक्स को, तो देखिए 144 आ गया। तो इस तरीके से ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब हम लोग फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहे थे, या हम लोग रिटर्न करा रहे हैं, लेकिन है वही कॉन्सेप्ट कि हमने एक फंक्शन बनाया और हमें जो ऑपरेशन करना था उसको हमने लिख दिया। अब वही हम चाहे तो यहाँ प्रिंट करा देते, चाहे तो हम रिटर्न कर दें, रिटर्न कर देंगे तो हमें फिर यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू हमें किसी वेरिएबल में लेनी पड़ेगी। तो जो फंक्शन रिटर्न कर रहा था स्क्वायर से 12 का मतलब स्क्वायर कर रहा था, उसको वहाँ उसने रिटर्न किया एक्स में, एक्स को हमने प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस पे। ओके गाइज, अब ये सब तो हो गया फंक्शन से रिलेटेड। अब फंक्शंस में ही एक आता है लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा में गाइस क्या होता है, अब लैम्डा एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि एक चीज़ समझिएगा, लैम्डा एक्सप्रेशंस भी एक तरीके का फंक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। लैम्डा भी फंक्शन है लेकिन एक एनोनिमस फंक्शन है, इसमें हम कोई नाम नहीं देते, हम लोग सिंपली काम कर लेते हैं इससे। जैसे अगर कोई हमसे बोले, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कि भाई किसी चीज़ का स्क्वायर कर दो, तो ये मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने बोला स्क्वायर कर दो, उसने स्क्वायर कर दिया, मैंने वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे सेम काम करना हो लैम्डा एक्सप्रेशन से, तो मैं क्या लिखूँगा, लैम्डा और एक्स और फिर दूंगा कॉलन, और उसके बाद क्या लिखूंगा, एक्स इंटू टू। अब ये देखिए एक्सप्रेशन है, मैं बता रहा हूँ फंक्शन है, लेकिन ये क्या है कि डायरेक्टली वही चीज़ कर रहा है। तो इसे मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ एक्सप्रेशन को डायरेक्टली। तो मुझे मतलब थोड़ा मेरा कोड लिखना कम हो जाएगा, बस इसका ये फ़ायदा है कि हम लोगों ने कहीं भी तुरंत में डिफाइन कर लिया और तुरंत में ही उसे यूज़ कर लिया। अब मैं इसका यूज़ एक बार बता दे रहा हूँ, अगर आप नहीं क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक पूरा फंक्शन बनाया था, स्क्वायर रिटर्न कर रहा था, ओके गाइस। अब यहाँ पे मुझसे कोई कह दे कि भाई स्क्वायर रिटर्न करो, मतलब यही काम करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे फंक्शन नहीं बनाना, डायरेक्ट कर दूँ मैं, तो मैं डायरेक्ट कैसे करूँगा, मैं एक फिर से वेरिएबल लूँगा, वाई ले लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू ये, और मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट, क्या करूँगा अब मैं, वाई और 12। अब देखिएगा सेम चीज़ हो रही है, 144 यहाँ भी आया, 144 यहाँ भी आया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी, हमने थोड़ा क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराई, उस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे इसके अंदर, और फिर इसकी वैल्यू प्रिंट किया। और लैम्डा में क्या था, हमने लैम्डा में, लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है ये भी फंक्शन है, वही चीज़, मतलब सिस्टम में डिफाइन एक्चुअली में यही हो रहा है, लेकिन इसका कोई नाम देने की जरूरत नहीं, सीधे हमने लैम्डा लिख दिया और समझ गया एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है और उससे सीधे वैल्यू रिटर्न करा देनी है स्क्वायर, और फिर उसको हमने सीधे फंक्शन को ले लिया इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें मतलब रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना पड़ा, हमें सीधे काम काम हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं, इनका बहुत आगे जाके एडवांटेज मिलता है हमें, हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप पता है आप फंक्शन पे कब काम करोगे, जब आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना होगा, कई चीज़ें रिटर्न करानी होंगी वो। अगर आपको तुरंत में छोटे में काम करना है, नहीं भाई स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर के लिए क्या फंक्शन बनाना है, एडिशन करना है उसके लिए क्या फंक्शन बनाना है, सीधे कर लो, सीधे कर सकते हो।
आपको ऐसे काम करना है, आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना है तो वो चीज़ कर सकते हो। नहीं तो आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, आप फॉर लूप लेके सब एलिमेंट उठा के करते, आपने वही चीज़ कॉम्प्रिहेंशन से कर लिया, आपका शॉर्ट हो गया। आप चाहते वही काम फंक्शन से कर सकते थे, आपने पूरा एक शॉर्ट में ले लिया। तो इस तरीके से गाइज हम लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। ओके गाइज, तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग में सब कवर कर दिया है। हाँ, अब आपका क्या रह गया लास्ट टॉपिक? मेथड्स रह गए हैं और मैप एंड फिल्टर रह गए हैं। तो चलिए इसे भी डिस्कस ही कर लेते हैं, क्या छोड़ूं अगले उसके लिए। सॉरी, अब आ जाइए मैप्स एंड फिल्टर्स पे। तो मैं चलिए पहले मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इजी है, फिर उसके बाद लास्ट में मैप्स वाला। तो मेथड्स में क्या होता है गाइस, कई सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ करके बहुत अच्छे से बहुत आसानी से आउटपुट निकाल सकते हैं। सपोज मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग वन, और मैं उसे देता हूँ कुछ भी। मान लीजिए मैं देता हूँ हेलो माई नेम इज़ वेब रोड मैप। ओके गाइस, तो ये मैंने किया। सॉरी, माई नेम इज़ नहीं, माई चैनल नेम इज़। तो ये हम लोगों ने किया, एक हम लोगों ने स्ट्रिंग ली, उसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी। अब देखिए क्या मेथड है हमारे पास, अगर हम स्ट्रिंग वन डॉट लोअर लिख दें तो ये क्या करेगा, सब कुछ लोअर में कर देगा। देखिए एच कैपिटल में था, डब्ल्यू कैपिटल में था, आर था, इसने हमें क्या किया, लोअर में दे दिया सब कुछ। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब ऐसे ही क्या हो गया, ऐसे ही हमारे पास अपर है, जैसे लोअर है ऐसे ही अपर है, वो सब कुछ अपर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेसिकली इनबिल्ट फंक्शन है जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कौन कौन से, तो इसमें सब कुछ अपन। तो ये बहुत काम आते हैं जब हमें पता क्या करना होता है, जब हमें कहीं तुरंत में कोई चीज़ चाहिए तो हम लोग बैठ के पूरा कंडीशन चेक करके लॉजिक तो नहीं बनाएंगे ना, ऑब्वियसली से बात है ना, हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे कि एक फंक्शन बनाओ जो चीज़ों को अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे। स्ट्रिंग को अपर है तो हम लोग सीधे ये इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं जहाँ जहाँ चाहिए होता है। तो ये फंक्शंस आपको मेथड्स पता होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने जैसे यूज़ कर लिए, ऐसे ही हमारे पास होता है एक स्प्लिट। अब स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट भी बहुत अच्छी चीज़ करता है। जैसे हमने str1 डॉट स्प्लिट लिखा, वो क्या करेगा, जितनी भी आपकी स्ट्रिंग में जितनी भी स्प्लिट है उन्हें वाइट स्पेस से स्प्लिट कर देगा। मतलब जहाँ वो देखेगा स्पेस है वहाँ से वो एक नई स्ट्रिंग बना देगा, हेलो माई चैनल नेम इज़ वेब रोड मैप। तो उसने हर एक स्ट्रिंग को अलग अलग करके एक वो कर दिया, स्प्लिट कर दिया। मतलब इस वाइट स्पेस से देखा उसने, कहा उसने अच्छा यहाँ से फिर नई स्ट्रिंग है तो नई ले ली। तो ये बहुत फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हो। तो अभी एक हमें लिस्ट मिल गई, अब हमसे कोई बोलता है कि भाई पहला कैरेक्टर उठा लो, तीसरा उठा लो, पहला, तीसरा और लास्ट। तो मैं क्या करता, इसे स्प्लिट कर लिया, मुझे पता चल गया, मुझे एक लिस्ट मिल गई है जिसमें अलग अलग जगह हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले पे मेरा जीरो इंडेक्स पे पहला वो होगी स्ट्रिंग, फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स पे थर्ड स्ट्रिंग होगी। तो मैं पहला उठा सकता हूँ, तीसरा उठा सकता हूँ, लास्ट उठा सकता हूँ लेंथ लेके। तो ये चीज़ हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ओके गाइज, ये चीज़ भी हो गई। तो ये तो हो गया आपके मेथड्स। अब ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अपर लोअर स्प्लिट की वगैरह पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग जब यूज़ करेंगे तब पता, जैसे एक लिस्ट में मेथड होता है पॉप, तो वो एलिमेंट को पॉप कर देता है, रिमूव कर देता है, जैसे अपेंड है। तो ये सब तो जब हम लोग काम करेंगे तब सीखेंगे, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस हैं, आप एक बार में नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को। आप पढ़ भी लोगे तो आप भूल जाओगे कि क्या क्या फंक्शंस थे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐसा कोई दो तीन नहीं। तो हम लोग जब ज़रूरत होती तब वो चीज़ें समझते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कहाँ कहाँ किस तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे ये काफ़ी यूज़ होता है, लोअर अपर स्प्लिट वगैरह, ये ज़्यादा तक यूज़ में आते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ भी समझ ली। अब आपका फाइनल कॉन्सेप्ट रह गया है मैप एंड फिल्टर। अब मैप देखिएगा इस क्या होता है कि मैपिंग करता है। अब ये भी समझ लेते हैं, चलिए फाइनल है, मैप एंड फिल्टर को भी समझ लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं हम लोग अपनी इस कोर्स को। मैप एंड फिल्टर्स। तो गाइस मैपिंग में क्या होता है, जैसे मैंने एक लिस्ट ली, ठीक है, मैंने लिस्ट में कुछ एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मैप कर रहा हूँ। और मैपिंग में क्या कर रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ, जो मेरा, मान लीजिए स्क्वायर कर रहा था मैं, ठीक है, जो अभी मैं पहले स्क्वायर कर रहा था ना, ये स्क्वायर जो मैंने किया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है, तो ये मेरा स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। मैंने स्क्वायर फंक्शन उठाया, ठीक है अपना, और मैंने क्या किया, उसको मैंने मैप कर दिया आपकी लिस्ट के साथ, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन मेरा बना हुआ है,
उसको मैंने लिस्ट के साथ मैप कर दिया। अब देखिए इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मैप एक क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हो गया लेकिन अभी यूज़ नहीं हुआ है। अब यूज़ कैसे करेंगे, इसे अगर मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, ये मान लीजिए मुझे कोई चीज़ लिस्ट में, अब देखिए क्या होगा, देखिए वही चीज़ आ गई। सिंपल, मतलब मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली थी और मैंने स्क्वायर एक फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ था। स्क्वायर फंक्शन हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। वो क्या कर रहा है, जो भी आप एलिमेंट पास कर रहे हो उसको वो क्या कर दे रहा है, स्क्वायर कर दे रहा है। मतलब जैसे आपने 5 दिया तो 25 कर दिया, 10 दिया तो 100 कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे हमें हमें क्या करना है, केवल स्क्वायर को हमें एक एलिमेंट देना है, वो उसको स्क्वायर कर देगा। अब हमें लिस्ट को, मान लो लिस्ट के एलिमेंट्स को हमें स्क्वायर करना था, तो हमने कहा भाई ये लिस्ट लो और ये स्क्वायर लो, दोनों चीज़ें ले लो, फंक्शन ले लो और जो नंबर है इनपुट है वो ले लो और उन्हें आपस में मैप कर दो। तो वो समझ गया भाई, वन बाई वन, वन को लेना है स्क्वायर में पास करना है, टू को लेना है पास करना है, थ्री को लेना है पास करना है, पास कर दिया। तो उसने कहा चलो मैप तो कर दिया है हमने, अब अगर तुम्हें जब भी आउटपुट चाहिए हो तो तुम हमसे ले लेना। तो आउटपुट के लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई हमें एक लिस्ट दे दो। यहाँ पे हम लिस्ट है, यहाँ पे हम टपल भी ले सकते थे, तो हमें टपल में वही चीज़ आ जाती। मान लो कोई कहता कि भाई ऐसी लिस्ट बनाओ जो मॉडिफाइड ना हो पाए, हमें फाइनल एक लिस्ट चाहिए सेट ऑफ एलिमेंट्स की, उसमें स्क्वायर होने चाहिए, तो हम उसे टपल बना देते, हमें फाइनल मिल जाता। अब इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं लिस्ट दो, हमें उसे बाद में चेंज भी करना है, तो हम लिस्ट ले लेंगे। लेकिन हम लोगों को मतलब मेन काम तो देखिए मैप का कितना आसानी से काम हो गया। हमारा स्क्वायर बना रखा था, हमने उसे लिस्ट के साथ मैप करा दिया, उसने वन बाई वन एलिमेंट मैच करके हमें एक लिस्ट दे दी। तो हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं जब हमें मतलब छोटे छोटे, मतलब कोड ज़्यादा नहीं लिखना है, छोटी छोटी चीज़ें जल्दी करनी है, तो ये मैप का काम हो गया। अब ये तो हो गया मैप। अब इसी तरीके से फिल्टर काम करता है। फिल्टर आपका क्या काम करता है, चीज़ों को फिल्टर आउट करता है। अब फिल्टर क्या करता है समझिएगा, फिल्टर भी समझा देता हूँ। फिल्टर हमने एक लिया, हमने उसमें एक लैम्डा एक्सप्रेशन दे दी कि जो भी भाई, एक सेकेंड, यहाँ से लैम्डा एक्सप्रेशन उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मैप। अब हमारा हो गया फिल्टर। फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें कुछ एलिमेंट फिल्टर, जैसे कोई कहे भाई लिस्ट के वो एलिमेंट बताओ जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये लिस्ट है, इसके ऐसे एलिमेंट बताओ जो टू से डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिल्टर लेंगे, हम उसके अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन डालेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन में हम क्या डाल रहे हैं कि जो एक्स है, एक्स डिवाइड बाई टू होना चाहिए, ठीक है। ये हमने एक एक्सप्रेशन दे दी फिल्टर के अंदर। अब लेकिन क्या है, ये तो हमने एक लैम्डा दिया है, तो इसके लिए हमें एक ब्रैकेट चाहिए, क्योंकि खुद में एक फंक्शन है। जब हम लोग फंक्शन पास कर रहे हैं, अब उसके साथ हमें क्या करना है, नहीं ठीक है, हाँ फिल्टर है ना, ठीक है, फिल्टर है ऑलरेडी। अब इसमें हमें क्या करना है गाइज, हमें बस अपनी लिस्ट पास करनी है, जैसा हमने मैप में किया था। तो ये हमारा एक फिल्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इसकी लिस्ट बना देनी है, ठीक है। तो गाइस क्या आउटपुट आया, 2 और 4। क्यों आया, क्योंकि हमसे क्या बोला गया, एक लिस्ट बनाओ जिसमें, इसे मैं अभी कमेंट करता हूँ, मैं भी नहीं करा, वहाँ क्या आउटपुट आया 2 और 4। मतलब अब देखिए क्या हुआ, हमसे बोला गया ऐसे एलिमेंट फिल्टर करो जो टू से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो टू से कौन डिवाइड हो जा रहा है, टू हो जा रहा है, फोर हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 12 दे दें तो वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो टू से डिवाइड हो गया। तो जो एलिमेंट हैं लिस्ट के, वो टू से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये हमें चेक करना है। तो ये इस तरीके से हमने फिल्टर आउट कर लिया एलिमेंट, इसीलिए हम लोग इसे फिल्टर बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिल्टर कर दे रहा है एलिमेंट को। तो ये चीज़ मैप में क्या करता है, मैप में हम लोग ऐसे मैपिंग करते हैं कि इसको कर, ऐसे हम लोग फिल्टर में एलिमेंट उठाते हैं। तो ये मैप और फिल्टर का यही यूज़ होता है बेसिकली। तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम करते हैं। तो गाइज आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। पूरा ओवरऑल हम लोगों ने एक समझ लिया कि पाइथन पे कैसे काम करते हैं, पाइथन के मेन मेन फंक्शंस और मेन मेन चीज़ें क्या हैं। तो गाइज अब क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लाइब्रेरीज पे काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि बाकी इन फ्यूचर आपको इससे मतलब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप खुद से काम कर सकते हैं चीज़ों पे। आप खुद से अब आगे जाके फंक्शन समझिए, उस पर काम करना सीखिए।
तो अब क्या करेंगे गाइज, अब नेक्स्ट में मैं स्टार्ट करूँगा आगे नमपी वगैरह, नमपाई वगैरह, या फिर नमपाई से ही शुरू करेंगे। बेसिकली हम लोग उसी पे काम करेंगे पहले। तो गाइज अब मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मुझे ज़रूर एक फीडबैक दीजिए कि मैंने कैसे समझाया, आपको बेसिक्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्ट में नहीं समझाया या ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं किया। तो गाइज एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए फिर चलिए मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। और सपोर्ट करिए गाइस, शेयर करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी आगे इस नए साल में डेटा साइंस की तरफ आगे फॉरवर्ड हो सकें और काफ़ी चीज़ें समझ सकें बहुत आसानी से, क्योंकि मैं बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चीज़ समझा के। और हम लोगों का मेन मेन फोकस केवल उन्हीं चीज़ों पे जो हमें पर्टिकुलर समझनी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं समझाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप जल्दी में अच्छी चीज़ें समझें, आप अच्छे प्रोजेक्ट बना सकें। ओके गाइस, ठीक है देन, थैंक यू, बाय।